climber Savita Kanswal to receive तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पोस्थुमसली। क्या अर्थ हुआ? क्लाइंबर, देखिए क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है और क्लाइंबर मतलब चढ़ाई चढ़ने वाला अर्थात पर्वतारोही। सविता कंसवाल टू रिसीव, रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त करना। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड पोस्थुमसली, पोस्थुमसली का अर्थ होता है मरणोपरांत अर्थात मृत्यु के पश्चात। क्या टोटल का अर्थ हुआ कि पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हमें इन लोगों की वीरता और इन लोगों के कौशल पर नाज होना चाहिए और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। ये एक फ़ोटो है सविता कंसवाल की और नीचे लिखा है ऑन अक्टूबर 4, 2022, 4 अक्टूबर 2022 को सविता एंड 28 अदर्स, सविता और 28 अन्य क्लाइंबर्स पर्वतारोही डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए इन एन एवलैंच। एवलैंच का अर्थ होता है हिमस्खलन, और हिमस्खलन को आप समझते होंगे कि पर्वतों पर से जब हिम टूट टूट कर गिरती है, यानी कि बर्फ़ जो है टूट टूट कर नीचे गिरती है, तो उसको हिमस्खलन बोलते हैं। एट द्रौपदी का डांडा पीक, कहाँ पे? द्रौपदी का डांडा पीक पर। पीक का मतलब होता है चोटी। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि 4 अक्टूबर 2022 को सविता और 28 अन्य पर्वतारोहियों की द्रौपदी का डांडा पीक पर एवलॉन्च के कारण, हिमस्खलन के कारण जो है मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे सवाल आता है मन में कि इस पीक का नाम द्रौपदी का डांडा क्यों रखा गया? क्योंकि द्रौपदी का नाम जो है महाभारत के अंदर आता है। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई जिससे इस पीक को द्रौपदी का डांडा कहते हैं? तो ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे थे, तो उस समय पर वो इस चोटी पर पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और वहाँ से जो है पूरे हिमालय का दृश्य बड़ा मनोरम, बड़ा सुहावना और बहुत ही क्लियर नज़र आता है। इसलिए जो है इस पीक का नाम द्रौपदी का डांडा रखा गया। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ से युधिष्ठिर जो है वो सशरीर स्वर्ग गए थे। तो ये तो हो गई मान्यता की बात। अब मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं, और वो टेक्निकल बात ये है कि सवाल आता है कि जो DKD है अर्थात द्रौपदी का डांडा पीक है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो समुद्र तल से DKD की जो ऊंचाई है वो 18,600 फीट है, यानी 18,600 फीट की ऊंचाई पर ये पीक है। तो कुल मिलाकर हमारे जो ये पर्वतारोही थे तो वो लगभग 18,600 फीट की ऊंचाई पर एवलॉन्च के कारण वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हुए। तो अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। माउंटेनियर सविता कंसवाल फ्रॉम उत्तरकाशी। माउंटेनियर का अर्थ पर्वतारोही। पर्वतारोही सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी की रहने वाली थी, हु लॉस्ट हर लाइफ, जिन्होंने अपना जीवन गंवा दिया, इन एन एवलैंच, एक एवलैंच में अर्थात एक हिमस्खलन में, ऑन द्रौपदी का डांडा अर्थात DKD पीक पर, इन अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 को, हैज बीन पोस्थुमसली अवार्डेड, तो उनको पोस्थुमसली अर्थात मरणोपरांत उनको अवार्ड दिया जाएगा, द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तो उनको मरणोपरांत जो है तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उनको प्रदान किया
जाएगा द हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स ओनर ऑफ द कंट्री। और ये जो अवार्ड है ना, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये हमारे देश का एडवेंचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है अवार्ड माना जाता है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड, अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की राष्ट्रपति के द्वारा द्रौपदी मुर्मू। आप जानते ही हो कि भारत की राष्ट्रपति इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये अवार्ड उनको भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? टू सविताज पेरेंट, सविता के माता पिता को। राधे श्याम कंसवाल, जिनका नाम राधे श्याम कंसवाल है, और उनकी माता का नाम है कमली देवी। तो उनके पिता राधे श्याम कंसवाल और उनकी माता कमली देवी को मरणोपरांत, मतलब सविता के मरणोपरांत ये अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा। इन ए सेरेमनी टू बी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन ऑन जनवरी 9, और जनवरी 9 को, अर्थात 9 जनवरी को जो है ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन में उनको प्रदान किया गया। सुनीताज अंकल, सुनीता के चाचा माधव भट्ट, माधव भट्ट ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, बोथ दोनों, प्राइड एंड सोरो, प्राइड का मतलब गर्व और सोरो का मतलब दुख। तो सविता के चाचा माधव भट्ट ने गर्व और दुख दोनों ही व्यक्त किए, सैड, और कहा सविता इज बीइंग अवार्डेड द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पोस्थुमसली, कि सविता को जो है मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रदान किया जा रहा है इन द लैंड एडवेंचर कैटेगरी, और ये अवार्ड इनको लैंड एडवेंचर कैटेगरी में दिया जा रहा है। इट इज़ ए मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, ये क्षण हम सब के लिए गौरव का क्षण है। हाउएवर, फिर भी, द पेन, जो कष्ट है, जो दर्द है, जो दुख है, ऑफ लूजिंग आवर डॉटर, हमारी पुत्री को खो देने का, एंड ए टैलेंटेड माउंटेनियर स्टिल हर्ट्स, तो ये हमारे लिए गर्व का क्षण जरूर है, लेकिन हमारी बेटी और एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही विद्वान माउंटेनियर को खो देने का जो दुख है, वो अभी भी हमें हर्ट करता है, अभी भी हमें कष्ट पहुंचाता है। बॉर्न इन ए लोअर मिडिल क्लास एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली, वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार जहाँ पे खेती वगैरह की जाती है वहाँ पे पैदा हुई थी। इन द रिमोट विलेज, और ये दूर का गांव है, ऑफ लोनथुरु, लोनथुरु इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिले में लोनथुरु का ये काफ़ी दूर दराज का एक गांव है। और ये जो परिवार है ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली है और एग्रीकल्चर, खेती करके अपना जो है गुजर बसर करती है। शी डिफाइड, डिफाई का अर्थ होता है चुनौती देना, उसने चुनौती दी सोसाइटल नॉर्म्स, समाज के जो नियम हैं, है ना, उनको, क्योंकि समाज का नियम क्या है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी माउंटेनियर बने। एक माउंटेनियर बनने का सपना लोअर मिडिल क्लास फैमिली में देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने जो समाज के नियम थे तो उनको डिफाई किया, उनको चुनौती दी। एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और जो आर्थिक बाध्यताएं थीं, भाई माउंटेनियर व्यक्ति बनना चाह रहा है तो वहाँ पे काफ़ी पैसा वैसा भी लगता है, तो उस सब कंस्ट्रेंट्स को, उन सब बाध्यताओं को पीछे छोड़कर, पीछे मतलब सविता ने छोड़ा था, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, सक्सेस, सफलता, इन द फील्ड, इस क्षेत्र में, ऑफ माउंटेनियरिंग, पर्वतारोही बनने की, एट द यंग एज ऑफ 26 साल की उम्र में, अर्थात 26 साल की उम्र में उन्होंने जो है एज ए माउंटेनियर सफलता प्राप्त करी। और चाहे वो
आर्थिक समस्याएं हों, चाहे वो समाज के नियम हों, सबको उन्होंने डिफाई किया। शी एज्ड हर नेम इन द हिस्ट्री। एज का अर्थ होता है उकेरना, है नहीं? तो उन्होंने उकेर दिया हर नेम, अपना नाम, जिसको गोदना भी कहते हैं। तो उन्होंने अपना नाम उकेरा इन हिस्ट्री, इतिहास में, बाय बिकमिंग, होकर के, द फर्स्ट इंडियन वूमन, पहली भारतीय महिला, टू असेंड। असेंड का मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना। चढ़ाई चढ़ने के लिए द फॉर्मिडेबल पीक्स ऑफ माउंट एवरेस्ट। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयानक, डरावनी। माउंट एवरेस्ट की जो भयावह चोटियां हैं उन पे चढ़ना, एंड माउंट मकालू, और माउंट मकालू पे की चोटियों पे चढ़ना विद इन पीरियड ऑफ 16 डेज, 16 दिन के पीरियड में। ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सविता पहली ऐसी महिला माउंटेनियर बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर और माउंट मकालू की चोटियों पर 16 दिन के अंदर जो है फतेह प्राप्त करी। इनसे पहले इतनी जल्दी किसी भी भारतीय महिला ने ये चढ़ाई नहीं चढ़ी थी। ऑन अक्टूबर 4 अक्टूबर को सविता एंड 28 अदर क्लाइंबर्स, सविता और 28 अन्य पर्वतारोही, फ्रॉम द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जिसको शॉर्ट में NIM बोलते हैं, और ये सभी पर्वतारोही जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से थे, मैट एन अनटाइमली डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु, और अनटाइमली का मतलब होता है समय से पहले ही। तो ये सभी के सभी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए। इन एन एवलॉन्च, एक हिमस्खलन के दौरान, एट DKD पीक, यानी कि द्रौपदी का डांडा चोटी पर। शी वॉज वर्किंग एज एन इंस्ट्रक्टर। शी वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी, एज एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर के रूप में, यानी दिशा निर्देश देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उसके रूप में, एट NIM एट द टाइम ऑफ हर डिमाइज, यानी कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो उस समय वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती थी। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो वाकई गौरव की भी बात है और दुख की भी बात है। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।